दोस्तों जीएसटी 2.0 फाइनली सरकार ने ये ऐलान कर दिया है कि 22 सितंबर 2025 से जो ये नई स्लैब्स आई हैं जीएसटी की, ये पूरे देश भर में लागू हो जाएंगे। अब इस वीडियो में सबसे पहले तो मैं आपको नई स्लैब्स दिखाता हूं, जिससे आपको ये पता चलेगा कि अब देश में कौन कौन सी चीजें काफी ज्यादा सस्ती होने वाली है। पहले ये सारी स्लैब्स देखेंगे, चीजें देखेंगे कौन कौन सी सस्ती होंगी, कौन कौन सी चीजें महंगी होंगी। उसके बाद जीएसटी काउंसिल क्या होता है, कैसे इसकी मीटिंग होती है, थोड़ा बहुत इसके बारे में जानेंगे। फिर ये देखेंगे कि इंडिया की जीडीपी के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा इससे, और ट्रंप का जो टैरिफ वॉर चल रहा है क्यों, वो एक मेन रीजन भी है कि जीएसटी की जो स्लैब्स है उसको घटाना पड़ा। अच्छा, फिर उसके बाद वीडियो के एंड में ये भी देखेंगे कि अब ये डिसीजन लेने के बाद कौन कौन से स्टॉक्स बेस्ट स्टॉक बन गए, कौन कौन से सेक्टर में बूस्ट आने के अनुमान है। ठीक है, तो ऐसे करके इस पूरी वीडियो को डिजाइन किया गया। सबसे पहले देखते हैं कि किन किन चीजों के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा। ठीक है, अब सबसे पहले जो पहले 5% की जीएसटी स्लैब थी, जिसके अंदर आपका दूध, घी, पनीर, चीज, पास्ता, बिस्किट, चॉकलेट, शुगर, ड्राई फ्रूट, स्वीट्स, ये सारे के सारे 5% की जीएसटी स्लैब में आते थे। अब इनमें काफी सारी चीजों के ऊपर तो 0% जीएसटी कर दिया गया, और कुछ एक ऐसी चीजें हैं जिसके ऊपर अभी भी 5% जीएसटी कंटिन्यू रहेगा। तो ये 5% वाली स्लैब थी। ठीक है, अच्छा एक चीज और बता दूं, पहले हमारे देश में 5% जीएसटी, 12% जीएसटी, 18% जीएसटी और 28% जीएसटी, ये 4 स्लैब्स लगती थी। अब देश के अंदर एक तो आपकी कर दी गई है 5% की जीएसटी, और एक कर दी गई है आपकी 18% की जीएसटी, और एक 40% की जीएसटी की नई स्लैब इंट्रोड्यूस करी है। ये 40% की जो जीएसटी है, पता है किसके ऊपर लगेगी? जो बहुत ज्यादा लग्जरियस आइटम है, यानी मिडिल क्लास को तो पूरा रिलीफ दिया गया, उसके लिए तो लगभग 90% चीजें सस्ती कर दी गई है। लेकिन जो ओवर लग्जरियस चीजें हैं, जैसे आपकी लग्जरी गाड़ियां, ओडी, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, ठीक है, या फिर जो गाड़ियां 1500 सीसी से ऊपर की हैं, जैसे आपकी एक्सयूवी 700 टाइप ऑफ गाड़ियां, भी ये चीजें महंगी हो जाएंगी। अभी इसके ऊपर भी थोड़ा सा एक कंफ्लिक्ट है, वो भी मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। बाकी जो डीमेरिट चीजें हैं, जिससे आपकी सेहत को नुकसान होता है, जैसे सिगरेट, तंबाकू, शराब, ये जो जितनी डीमेरिट चीजें हैं, ये भी आपकी महंगी कर दी जाएंगी। ये भी 40% वाली जीएसटी स्लैब में चली जाएंगी। ठीक है, तो अभी हमने 5% जीएसटी देखा। बाकी इसके अलावा कुछ एक आइटमों पे जिस पे पहले 12% और 18% जीएसटी लगता था, जैसे टूथपेस्ट, शैम्पू, हेयर ऑयल, सोप, टूथब्रश, ये जैसी आइटम है, इनके ऊपर 18% जीएसटी लगता था। बाकी कुछ एक किचन वेयर आइटम्स है, इन पे 12% जीएसटी लगता था। स्टेशनरी आइटम्स होगी, बच्चों की पढ़ाई से रिलेटेड, इनके ऊपर भी 12% लगता था। अब ये सारी कैटेगरी के ऊपर अब सिर्फ 5% जीएसटी लगेगा, यानी ये रोजमर्रा की जो जिंदगी के खर्चे थे, या फिर बच्चों की पढ़ाई से रिलेटेड जो खर्चे थे, उनको भी सस्ता कर दिया गया। चलो, इसके ऊपर बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं है, अभी 12-18% से ही घटे हुए 5% पे आया। बट मोटी बात, अभी आगे और बहुत ज्यादा चीजें हैं जिसके ऊपर काफी सस्ता हो जाएगा वो सब कुछ। ठीक है, बाकी इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है, जैसे एक आपकी गाड़ी पेट्रोल की आती है, एक डीजल की आती है, इनके ऊपर तो 28% जीएसटी लगता था। लेकिन जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं ना, उन पे पहले भी 5% जीएसटी लगता था, क्योंकि सरकार इलेक्ट्रिक गाड़ियों को प्रमोट कर रही थी, तो पहले भी 5% जीएसटी लगता था, अब भी 5% ही जीएसटी लगेगा। अच्छा, सबसे बड़ा बेनिफिशियरी कौन है? इंश्योरेंस सेक्टर। जो आप हेल्थ इंश्योरेंस खरीदते हो, जो आप टर्म प्लान खरीदते हो, इनके जो आप प्रीमियम्स देते थे ना, पहले इसके ऊपर 18% जीएसटी लगता था। अब सरकार ये कह रही है कि हम इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन करना चाहते हैं, देश में हर घर में इंश्योरेंस पहुंचाना चाहते हैं। समझ के बात को? इसीलिए सरकार ने बोला अब 18% छोड़ो, हम 1 रुपया भी जीएसटी नहीं लेंगे, सीधा 18% से घटा करके जीएसटी 0% की कैटेगरी में आ गया इंश्योरेंस सेक्टर। सबसे ज्यादा बूस्ट इंश्योरेंस सेक्टर को मिला है। इंश्योरेंस कंपनीज के जो स्टॉक है, मतलब देखो, अनुमान मैं सिर्फ सुझाव ही दे सकता हूं, बाकी अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो अपने दिमाग से करना, सिर्फ ये सुझाव है। आपको अगर म्यूचुअल फंड में, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है तो आप किसी सलाहकार और एक्सपर्टीज की निगरानी में ही इन्वेस्टमेंट करना। ये सिर्फ एक सुझाव है कि इंश्योरेंस सेक्टर में क्योंकि जीएसटी बहुत कम हो गया, तो चांसेस हैं कि उसके जो स्टॉक प्राइसेस हैं वो बढ़ सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब मोटी बात आती है छोटी गाड़ियां या फिर 2 व्हीलर्स। ठीक है, इनके ऊपर पहले 28% जीएसटी लगता था, और इसको घटा करके अब सीधा 18% जीएसटी कर दिया। अच्छा, एक तो गाड़ियों के ऊपर हो गया, फिर आपका जैसे एसी, टीवी, फ्रिज, इन्वर्टर, ऐसी जो चीजें थी ना, इनके ऊपर भी पहले 28% जीएसटी लगता था, इसको भी घटा के 18% कर दिया। अच्छा, अब छोटी गाड़ियों की बात करो। छोटी गाड़ियां कौन सी है? देखो, अगर तो पेट्रोल की गाड़ी है, तो जिसका इंजन 1200 सीसी से नीचे है,
उसके ऊपर 28% से जीएसटी घटा करके 18% कर दिया। अगर कोई डीजल गाड़ी है जिसका इंजन अगर 1500 सीसी से नीचे है तो उसके ऊपर भी 28% से जीएसटी घटा करके 18% कर दिया। अब आ जाओ टू व्हीलर के ऊपर। टू व्हीलर के ऊपर भी पहले 28% जीएसटी लगता था, लेकिन अब उसे भी घटा करके 18% कर दिया। लेकिन टू व्हीलर के अंदर जिसका इंजन 350 सीसी से नीचे है उनके ऊपर ही 28% से घटा करके 18% किया। अदरवाइज जो हैवी गाड़ियां हैं, ठीक है, जो मान लो डीजल गाड़ी की बात करते हैं, जो 1500, चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, एक सेकेंड। हाँ, अब डीजल गाड़ियां जो 1500 सीसी से ऊपर हैं, ठीक है, उनके ऊपर पहले 28% लगता था। अब जो 1500 सीसी से ऊपर है उनके ऊपर अब 40% कर दिया। ये लग्जरी गाड़ियों में चली गई। ऐसे ही पेट्रोल के ऊपर मान लो, टू व्हीलर के ऊपर भी जो लग्जरी टू व्हीलर्स हैं उनके ऊपर भी 28% से अब 40% कर दिया। लेकिन अब ये 40% वाली जो स्लैब है ना, इसमें एक कंफ्लिक्ट है। कंफ्लिक्ट थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूं, उसके ऊपर अभी तक क्लैरिटी नहीं आई है। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं अभी एक मेरे रिलेटिव ने XUV 700 गाड़ी परचेज की थी, ठीक है। XUV 700 के ऊपर, अब कहने को ये लग्जरी गाड़ी मान सकते हो, इसके ऊपर 28% जीएसटी लगता था, ठीक है जी। अभी तक की कहानी मैं बता रहा हूं, ये 2 महीने पहले परचेज की थी, ठीक है। तो 28% जीएसटी लगता था, प्लस इसके ऊपर 20% सेस लगता था। अब ये सेस क्या है, देखो, पहले जीएसटी स्लैब क्या थी भाई, 5%, 12%, 18% और 28%। मान लो 28% जिसके ऊपर जीएसटी लगता था ना, तो सरकार एक नई चिड़िया लेके आई थी जिसका नाम था सेस। जो हमारी स्टेट सरकारें थी ना, जो स्टेट्स थे, वो ये कहते थे कि हमारी जीएसटी की भरपाई कैसे होगी, पैसा ज्यादा कैसे आएगा। तो सरकार सेस लेके आई कि जीएसटी तो लगेगा ही लगेगा, लग्जीरियस आइटम्स के ऊपर या फिर डीमेरिट आइटम्स जैसे आपका तंबाकू, गुटखा, ये सारी चीजों के ऊपर भी हम सेस भी लगाया करेंगे। तो जैसे जब XUV 700 ली थी तो 28% जीएसटी लगा था, 20% सेस लगा था, यानी ऑल टुगेदर 48% टैक्स लगा था। समझ के बात को। जैसे इसके अलावा फॉर्च्यूनर है, फॉर्च्यूनर के ऊपर भी ऐसे ही होता है कि भाई 28% जीएसटी लगता है प्लस 22% उसके ऊपर सेस लगता है, तो ऑल टुगेदर उसके ऊपर 50% का टैक्स लगता है। यानी कहने का मतलब ये गाड़ियां जो होती है ना, इनके ऊपर जो लग्जरी गाड़ियां होती हैं, इनके ऊपर जितना गाड़ी का प्राइस है ना, उतना ही पैसा सरकार एक तरह से, मान लो फॉर्च्यूनर की बात करो, ऑलमोस्ट 48, 50, 52 लाख रुपए की आती है मान लो, ठीक है। तो 52 लाख रुपए की फॉर्च्यूनर आई, तो इसमें से आधा पैसा यानी 26 लाख रुपए तो सरकार ले जाती है। 26 लाख रुपए की एक तरह से गाड़ी होती है। समझ के बात को। अब मैं ये समझाना चाह रहा था आपको, अब हुआ क्या है, जैसे XUV 700 मान लो अब कोई खरीदने जाता है, ठीक है, तो इसके ऊपर इसको लग्जरी आइटम में डाल दिया। क्यों? क्योंकि XUV 700 का जो इंजन है वो 1997 सीसी का है, यानी ऑलमोस्ट 2000 सीसी का है। अब क्योंकि डीजल गाड़ी अगर आप लोगे तो 1500 सीसी से अगर ऊपर का इंजन है, तो उस केस में उसको लग्जरी गाड़ी में डाल दिया और लग्जरी गाड़ी के ऊपर टैक्स लगा दिया 40%। अब 90% अगर आप आर्टिकल पढ़ लो, न्यूज आर्टिकल पढ़ लो, इकोनॉमिक टाइम्स वगैरह वगैरह किसी का भी, या न्यूज चैनल्स को फॉलो करो, तो वो ये बोल रहे हैं कि फ्लैट 40% जीएसटी लगा दिया और सेस जो है ना उसका कंसेप्ट ही खत्म कर दिया। अगर तो ये बात सच है, फिर तो लग्जरी गाड़ियां भी सस्ती हो रही हैं। क्यों? क्योंकि पहले आप समझो 28% जीएसटी लगता था, 20% सेस लगता था, ऑल टुगेदर 48% टैक्स लगता था। अगर यह बात सच है कि सेस जीरो कर दिया है, फिर तो XUV 700, फॉर्च्यूनर, ये वाली गाड़ियां भी सस्ती हो जाएंगी क्योंकि इनके ऊपर फ्लैट 40% टैक्स देना होगा। लेकिन अगर सेस का कंसेप्ट अभी भी है तो फिर 40% जीएसटी हो गया, और मान लो इसी का एग्जांपल ले लो XUV 700 का, इसके ऊपर 20% सेस लगता है, तो फिर ऑल टुगेदर ये गाड़ियां और महंगी हो जाएंगी, इसके ऊपर 60% टैक्स लगेगा। तो अभी ये कंफ्यूजन है। इसका रीजन पता है कंफ्यूजन का क्या है, कि सरकार ने जीएसटी की स्लैब तो दे दी, सेस के ऊपर अभी तक कोई बात ही नहीं करी। मैंने बहुत ज्यादा रिसर्च करी कि सेस का क्या कंसेप्ट है, तो वही एविडेंस नहीं है, लिखा हुआ कहीं पे भी नहीं है कि सेस के ऊपर कुछ बात है। अपनी तरफ से कोई न्यूज आर्टिकल कह रहा है कि सेस जीरो हो गया, सेस वेनिश कर दिया गया, कोई कह रहा है कि सेस का कंसेप्ट अभी भी है। तो इसके ऊपर अभी आप वेट एंड वॉच वाला ही काम है, बट मैंने आपको कंसेप्ट समझा दिया। अगर आपको कुछ भी अपडेट आएगा तो खुद से ही आपको पता चल जाएगा कि सेस का क्या है। अच्छा, छोटी गाड़ियों के ऊपर भी सेस लगता है क्या? जी हाँ, लगता है। सेस जैसे मान लो अगर आप छोटी मोटी मारुति स्विफ्ट टाइप गाड़ी लेते हो तो उसके ऊपर पहले 28% टैक्स लगता था, ठीक है जी। उसके ऊपर सेस लगता था 1% से लेकर के 3%। तो इनके ऊपर ज्यादा सेस नहीं लगता था, यानी इनके ऊपर ऑल टुगेदर 30% के आसपास टैक्स बैठता था। अब छोटी गाड़ियों का टैक्स स्लैब घटा करके 18% कर दिया। मान लो 1 या 2% टैक्स सेस लगा भी, तो भी मान लो इसका टैक्स घट के 20% हो जाएगा। तो ये तो सस्ती हो ही रही है, ये तो श्योर है। बड़ी गाड़ियों के ऊपर जो कंफ्यूजन है वो मैं उम्मीद करता हूं मैंने आपको समझा दिया, और अब अगर कुछ भी अपडेट आएगा तो खुद से भी आप समझ जाओगे। चलो इसके बाद जीएसटी। अच्छा, एक मेरी और रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अभी तक इंफॉर्मेटिव लग रही है ना, तो प्लीज
प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, इससे हमें जो है बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। और आपको कुछ पैसे तो देने नहीं है, बट अगर आप लाइक करोगे तो हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। चलो अब थोड़ा सा ये मैंने आपको अपडेट दे दी है कि जीएसटी के जो स्लैब्स हैं उसमें क्या चेंज आया। अब बात करते हैं कि जीएसटी काउंसिल होती क्या है। देखो, जीएसटी एक पूरी काउंसिल है जिसके अंदर जो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी है वो इस काउंसिल को चेयर करती हैं, और जितने भी राज्य हैं उनके जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं उनके साथ मिलके ये जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होती है। हर 3 से 4 महीने के बाद ये मीटिंग करते हैं। अगर इकोनॉमी में कुछ ट्रबल आ गया, ऊपर नीचे कुछ सिचुएशन हो गई, तो जल्दी भी मीटिंग हो जाती है। अदरवाइज हर 3 से 4 महीने के बाद जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होती है। ये जो डिसीजन लिया गया है ये 56th जीएसटी काउंसिल की मीटिंग थी। साल 2017 से पहले हमारे देश में जीएसटी का कोई कंसेप्ट नहीं था। उस टाइम पे देश पे वैट लगता था, सर्विस टैक्स लगता था, एक्साइज ड्यूटी लगती थी, एंटरटेनमेंट टैक्स लगता था, अलग अलग टैक्स लगते थे। लेकिन 1 जुलाई 2017 को हमारे देश में जीएसटी आता है, जिसे ये बोला जाता है कि वन नेशन वन टैक्स। तो 1 जुलाई 2017 से अभी फिलहाल 2025 चल रहा है, अब तक 56 बार जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हो चुकी है। जो रीसेंट मीटिंग थी, अभी रीसेंट जो मीटिंग थी जिसमें ये डिसीजन लिया गया, जो 3 सितंबर 2025 को हुई है, ये 56th जीएसटी काउंसिल की मीटिंग थी। ठीक है, तो आपने ये सारा कुछ समझ लिया। अब हमारे देश में टोटल 3 स्लैब्स रह गई हैं, 5% की, 18% की और 40% की। अब आता है डिसीजन कि सरकार ने ये डिसीजन लिया क्यों। भाई देखो, अब सिंपल सी एक बात समझो, जीएसटी घटा दिया, इससे 2-3 रिसर्च हैं। एसबीआई रिसर्च कहता है कि इससे सरकार को हर साल 85,000 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। अब जब इतना बड़ा नुकसान है, अच्छा कुछ एनालिस्ट मैं देख रहा था, ठीक है, वहां जैसे इकोनॉमिक टाइम्स में, मैंने आई गेस इकोनॉमिक टाइम्स में नहीं, मैंने शायद टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ा था, वहां पे एक एनालिस्ट का था, मैं नाम उनका भूल गया, वो बोल रहे थे कि 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा का हर साल सरकार को नुकसान होगा। अच्छा कुछ रिसर्च पेपर ये बोल रहे हैं कि नुकसान 1 लाख करोड़ से ज्यादा का होगा, लेकिन क्योंकि कंजम्पशन बढ़ जाएगी, चीजें सस्ती हो जाएंगी, लोग ज्यादा खरीदेंगे, तो कंजम्पशन बढ़ जाएगी, इसलिए ओवरऑल जो नुकसान है वो 48,000 करोड़ का होगा। तो अब अलग अलग एनालिस्ट हैं, ठीक है, आप किसकी मानोगे किसकी नहीं मानोगे, बट सवाल यह आता है कि चलो, मैं बड़ा रिसर्च है एसबीआई रिसर्च की अगर हम बात करें तो वो कह रहा है कि जी 85,000 करोड़ का नुकसान होगा। बट सवाल यह है कि जब सरकार को इतना बड़ा नुकसान हो रहा है तो सरकार ने ये डिसीजन क्यों लिया। भाई अच्छी खासी कमाई तो होती थी जीएसटी से सरकार को, भाई ठीक है, जो महंगाई बढ़ रही थी देश में, लोग परेशान थे, एग्री, बट रिलीफ दे दोगे वो आपकी बात ठीक है, बट इतना बड़ा नुकसान, इसकी भरपाई कहां से करेगी सरकार, और ये डिसीजन लिया क्यों गया। देखो इसके 4-5 मेन रीजन है। पहला रीजन क्या है, देखो इसको समझने के लिए ना आप देश की जीडीपी कैसे चलती है पहले उसको समझो। जीडीपी का फॉर्मूला होता है C+I+NX+G। ये बड़ा बेसिक सा कंसेप्ट है। C यानी कंजम्पशन, कि आप और मैं देश में कितना खर्च कर रहे हैं। मान लो अगर मैं ये पेन भी खरीद रहा हूं, मान लो ये 50 रुपए का पेन है, तो ये पेन 50 रुपए का अगर मैं खरीद रहा हूं तो देश में मैंने 50 रुपए का कंट्रीब्यूशन दिया जीडीपी को। तो जितना ज्यादा हम और आप खर्चा करेंगे उतनी हमारी जीडीपी बढ़ेगी। ठीक है जी। ऐसे ही आई यानी इन्वेस्टमेंट, हमारे देश में मुकेश अंबानी या बाहर से, अमेरिका से, लंदन से कोई लोग इन्वेस्ट करता है, कंपनी स्टार्ट करता है, तो वो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो भी हमारी जीडीपी बढ़ेगी। एनएक्स होते हैं नेट एक्सपोर्ट, कि आप मैं मिलके हमारे देश में जो भी मान लो एक्सपोर्टर्स हैं, भाई यूएसए को सामान बेचा, यूरोप में सामान बेचा है ना, जिस भी देश को हम सामान बेचते हैं तो नेट एक्सपोर्ट हमारे ज्यादा होंगे तब भी जीडीपी बढ़ेगी। और जी है गवर्नमेंट इंटरवेंशन, यानी गवर्नमेंट कितना खर्चा कर रही है। जैसे मान लो कोई नया रेलवे ट्रैक बिछाना है, नया हाईवे बनाना है, तो सरकार इसके लिए मान लो 20,000 करोड़ रुपए का खर्चा किया एक हाईवे बनाने के लिए, तो 20,000 करोड़ रुपए में सरिया आएगा, सीमेंट आएगा तो देश से ही आएगा ना। तो ये जो खर्चा है इससे भी हमारी जीडीपी बढ़ती है। अब प्रॉब्लम क्या है, डोनाल्ड ट्रंप ने 50% टैरिफ इंडिया के ऊपर लगा दी, जिस वजह से हमारे जो एक्सपोर्ट्स यूएसए को होते थे वो इंपैक्ट होने लगे, वो एक्सपोर्ट्स घट गए। एक्सपोर्ट घट गए तो हमारा नेट एक्सपोर्ट कम हो गया। अगर हम कुछ भी नहीं करेंगे, अब इसको सुधार नहीं करेंगे तो हमारी जीडीपी घट जाएगी। समझ के बात को। अब इसको तो हम छेड़ नहीं सकते, वो थोड़ा, अब जो भी सिचुएशन चली है 50% टैरिफ लगा रखे, जिस वजह से हमारे यूएसए को एक्सपोर्ट घट गए तो नेट एक्सपोर्ट घट गया, तो अदरवाइज हमारी जीडीपी गिर जाएगी। अगर जीडीपी गिर गई तो अब हर कोई सरकार को ब्लेम करेगा, देखो जीडीपी का भट्ठा बिठा दिया सरकार ने। तो इस वजह से सरकार क्या चाह रही है कि जीडीपी को कांस्टेंट रखो, या जीडीपी को अगर बढ़ाना है तो आपको देश में कंजम्पशन बढ़ानी पड़ेगी। और कंजम्पशन कब बढ़ेगी, जब सामानों के दाम सस्ते होंगे, जब गाड़ियां सस्ती हो जाएंगी। आप समझो अब स्विफ्ट डिजायर, नॉर्मल स्विफ्ट, ऑल्टो, जो भी छोटी गाड़ियां हैं, समझ गए, वेन्यू टाइप गाड़ियां,
इनके रेट सस्ते हो गए, तो जो आप और मैं जो लोग रुके हुए थे कि यार गाड़ियां महंगी होती जा रही हैं, अब ये सारी गाड़ियां सस्ती हो गई। टीवी, एसी, फ्रिज, सब कुछ, इन्वर्टर वगैरह सब सस्ता हो गया। अब जिनके घरों में नहीं है वो कहेंगे चलो ले लो, इनके दाम सस्ते हो गए, कहीं कंपनियां दोबारा रेट ना बढ़ा दे। तो इससे क्या होगा, एकदम कंजम्पशन बढ़ेगी, कंजम्पशन बढ़ेगी तो जीडीपी बढ़ेगी। तो इसीलिए सरकार ये कह रही है कि चाहे लॉस हो रहा है होने दो, लेकिन हमें जीडीपी के नंबर्स को बढ़ाने हैं। समझ के बात को? तो पहला तो हो गया मेन ये कारण। अच्छा, दूसरा क्या है, ये डिसीजन इसी टाइम क्यों लिया गया, इसी टाइम क्यों लिया गया, क्योंकि अभी फेस्टिव सीजन आने वाला है। अब धनतेरस, दिवाली, इस टाइम पे तो बूस्ट आता है इंडियन इकोनॉमी के अंदर। तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट और राइट टाइम था। सरकार को पता था कि अगले 2-3 महीने फेस्टिव सीजन रहने वाले हैं और इसमें बहुत ज्यादा, वैसे ही लोग खर्चा बहुत ज्यादा करते हैं, अगर दाम कम हो गए तो डबल खर्चा करेंगे। तो इसीलिए ये राइट टाइम था सरकार का कि अब हम जीएसटी के स्लैब्स को कम करेंगे। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मिडिल क्लास को रिलीफ देना, लाइक आप कह सकते हो कि अब ये मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट नहीं करता, बट थर्ड टर्म है, ठीक है, गवर्नमेंट, सेम गवर्नमेंट का थर्ड टर्म है, सरकार कोई भी हो, लोग कहीं ना कहीं जब सेम गवर्नमेंट चलती है तो लोग परेशान होने लगते हैं। तो आप ये कह सकते हो कि मिडिल क्लास को रिलीफ देना, कि एक इमेज बन रही थी ना कि हर जगह टैक्स टैक्स टैक्स, निर्मला सीतारमन हर जगह टैक्स टैक्स टैक्स, तो उस रिलीफ को, उस इमेज को क्लियर करने के लिए भी सरकार ने ये रिलीफ दिया है कि थर्ड टर्म है, अपनी इमेज बना के रखो लोगों के बीच में कि हमने काफी ज्यादा स्लैब्स कम किया। तो एक ये भी मेन रीजन है, ये सब कुछ आर्टिकल में लिखा है, मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बता रहा। और चौथा मेन रीजन है इंश्योरेंस पेनिट्रेशन। अभी भी इंडिया के अंदर हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस को कोई सीरियसली नहीं लेता। हर किसी को लगता है कि अभी हम फिट हैं, सब कुछ ठीक है, तो इंश्योरेंस क्यों लेना, मतलब सारी की सारी चीजें समझ लो ना बात को। तो इंश्योरेंस अभी भी कोई नहीं लेना चाहता, समझ के बात को, सीरियसली लेते नहीं है। अभी आपने देखा होगा सरकार ने बीमा विस्तार योजना भी लॉन्च की है, ठीक है, ये अभी दिसंबर 2025 में लॉन्च हो जाएगी, अभी 6-7 महीने में इसमें ऑलमोस्ट काम हो चुका है। ये स्कीम कहती है कि 1500 रुपए देने हैं सिर्फ आपको, ज्यादा महंगा प्रीमियम नहीं है, साल का 1500, और इसमें आपको 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस और प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, ये तीनों कोम्बो में एक तरह से 5 लाख रुपए का आपको मिल जाएगा। ये क्यों लाया जा रहा है कि भाई कम प्रीमियम में, अब आप चाहे किसी भी कंपनी का लो, प्राइवेट का लो, सरकारी का लो, बीमा विस्तार योजना भी दिसंबर 2025 में आएगी। तो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन करना चाहती है सरकार कि हर इंसान के पास इंश्योरेंस हो, कि कल को वो बीमार हो जाए तो उसे ये ना सोचना पड़े कि मेरे पास पैसा है नहीं है, वो सारी चीजें। इंश्योरेंस पेनिट्रेशन के लिए ही 18% से जीएसटी स्लैब को घटा के 0% किया है, समझ के बात को। तो ये 4-5 मेन रीजन थे। अच्छा, अब हम बात करते हैं जीडीपी के ऊपर क्या इंपैक्ट होगा। तो जैसा मैंने आपको बताया, कंजम्पशन बढ़ेगी तो हमारी जीडीपी बढ़ेगी। तो अनुमान क्या है, अभी तक जो नंबर्स थे आरबीआई के 2025-26 के जीडीपी ग्रोथ के, वो 6.5% थी, लेकिन इस मूव के बाद कि जो जीएसटी स्लैब घटाई है, अब जो जीडीपी के नंबर है वो 7.2% से 7.5% के बीच में अनुमान है। यानी आप कह सकते हो कि इस मूव के बाद 0.75% से लेके 1% तक हमारे जीडीपी के जो नंबर्स हैं वो बढ़ जाएंगे। तो बहुत अच्छा मूव है ये, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं कि किस किस के को फायदा होगा, ठीक है। मैं अगेन वही चीज कह रहा हूं कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो एक्सपर्ट से सलाह लेकर के ही करना। हम इस वीडियो में एक नॉर्मल डिस्कशन कर रहे हैं, ये मेरे पास सिर्फ एक सुझाव है। जो आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप अपने डिसीजन से करोगे या फिर किसी एक्सपर्ट के डिसीजन से करोगे, ठीक है। अब बेनिफिशियरी कौन है, देखो सबसे बड़े बेनिफिशियरी तो है एफएमसीजी। क्यों? क्योंकि वहां पे जीएसटी 18% से घटा के 5% कर दिया। जैसे आप कह सकते हो हिंदुस्तान यूनिलीवर आपका, क्यों? क्योंकि ये सामान डव, सर्फ एक्सल, ठीक है, ये सारी चीजें बनाते हैं। फिर आईटीसी, आशीर्वाद आटा। अच्छा, आईटीसी के अंदर जो आईटीसी टोबैको सेक्शन है, ठीक है, जो सिगरेट्स वगैरह बनाते हैं, उनको लॉस है क्योंकि वहां पे जीएसटी अब 40% हो गया। लेकिन आईटीसी का जो ये एफएमसीजी वाला सेक्शन है, जिसमें आशीर्वाद आटा, सनफीस्ट, सेवलॉन, ये सारी चीजें बढ़िया, ठीक है, इनको प्रॉफिट होने वाला है। अच्छा, फिर बाकी वही चीजें हो गई, ये सारा एफएमसीजी सेक्टर आपका हो गया। अच्छा, ऐसे ही आप पकड़ो ऑटो सेक्टर, छोटी गाड़ियां जितनी भी हैं आप पकड़ो, मारुति सुजुकी की जो स्विफ्ट, वैगनआर, बलिनो टाइप गाड़ियां, फिर ऐसे ही होंडाई की जो नॉर्मल गाड़ियां हैं, ठीक है। ऐसे ही जो बाइक की बात कर सकते हो आप, हीरो, और फिर बाकी गाड़ियों के अंदर टाटा मोटर्स, ये सारी चीजें, ठीक है, इनको फायदा होने वाला है। इंश्योरेंस कंपनियां तो जबरदस्त बूस्ट करेंगी क्योंकि 18% से सीधा 0% कर दिया गया इसको, ठीक है। अच्छा, बाकी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स मैंने आपको बता दिया, फ्रिज, एसी, टीवी, इन्वर्टर्स वाली कंपनियां जैसे आपकी वोल्टास, वर्लपूल, ठीक है, ये सारी इलेक्ट्रॉनिक्स में क्रोमा, रिलायंस डिजिटल, इन सबको फायदा होने वाला है, ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा लॉस किसका है, देखो जो सिगरेट, टोबैको या फिर अल्कोहल से रिलेटेड कंपनीज हैं, इनको लॉस होने वाला है। इसके अलावा जो लग्जरी ऑटो मार्केट्स हैं जैसे आपकी BMW, ओडी, मर्सिडीज, इनको लॉस होने वाला है। लेकिन अगेन इनका लॉस सेस वाले कंसेप्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर तो सरकार सेस हटा देती है फिर तो ये भी फायदे में है, समझ के बात को, और अगर सेस लगता रहता है तो फिर इनको नुकसान ही नुकसान है, ठीक है। तो ये एक ओवरऑल कंक्लूजन था। आपको वीडियो अगर जरा सी भी इंफॉर्मेटिव लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अभी के लिए दिस इज एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू ऑल।